यही मुद्दा यानी कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा यूपी में भी चल रहा है, क्योंकि चढ़ावा चोरी पर यूपी विधानसभा में भी हंगामे के आसार हैं। कल भी चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग पर खूब बवाल हुआ था। तो मंगलवार को योगी सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुपूरक बजट से कहीं ज्यादा सदन में विपक्ष के हंगामे की गूंज सुनाई दी थी। और समाजवादी पार्टी के विधायक राम मंदिर चढ़ावा मामले पर पहले चर्चा की मांग को लेकर वेल में उतर आए थे, पोस्टर लहराने लगे थे, नारेबाजी करने लगे थे और हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक विधायक को निलंबित करना पड़ा था, जबकि मार्शलों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। अनुपूरक बजट पर चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन नजर इस बात पर रहेगी कि क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद फिर सदन की कार्यवाही पर भारी पड़ेगा या नहीं। विपक्ष सरकार पर इस मुद्दे से बचने का आरोप लगा रही है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के रवैये को सिर्फ राजनीतिक हंगामा बता रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, इस सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। आप उसको नीचे करिए। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं ऐसे। अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिएगा। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप, चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगेगा मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। पानी दोनों मिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। नृपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है। देखिए, ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे हैं नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो जब मुद्दे नहीं हैं तो अब आपको ओटीटी पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते, अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक। अभिषेक, क्या लगता है आज सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा हो पाएगी जैसा प्रस्तावित है, या आज भी बवाल ही रहेगा? देखिए, पूरे आसार हैं कि आज का दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ेगा। हालांकि सरकार चाहती है कि जो अनुपूरक बजट लेकर के आई है
उस पर आज चर्चा हो, लेकिन इसकी उम्मीद कम लगती है। सचिन यादव, जिन्हें कल पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया था, आज फिर से वो धरने पर बैठ रहे हैं। यही नहीं, जो तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो लगातार चंदा चोरी, इसके अलावा स्कूलों का मर्जर, ऐसे तमाम मुद्दे लेकर एक बार फिर आज सदन में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल सदन में पूरी तरीके से अपनी बात नहीं रख पाए हंगामे की वजह से, तो उन्होंने बाहर आकर मीडिया को बहुत लंबा संबोधन दिया, या यूं कह लें प्रेस से बात की। आज फिर 11:15 बजे मुख्यमंत्री प्रेस से बात करेंगे। इसका मतलब यह अंदाजा है कि एक बार फिर जो सदन है वो हंगामे के भेंट चढ़ेगा। शायद मुख्यमंत्री को बोलने में या फिर वहां पर अपनी बात रखने में दिक्कत होगी। आज वो फिर बाहर आकर के मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। तो ये आप जान लीजिए, बहुत छोटा सदन है, लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और आज फिर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो किसी मूड में नहीं है मानने के, तो ये मान लीजिए कि आज का सत्र भी हो सकता है कि हंगामे के भेंट ही चढ़ जाए। जी शुक्रिया अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे, इस पर हमारी नजर है, क्योंकि मंगलवार को यूपी विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को फटकार लगाई। चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग करे विधायकों को सतीश महाना ने फटकारते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी ने चंदा दिया है तो जरा रसीद लेकर आ जाओ, देखते हैं किसकी कितनी चोरी हुई है। इस बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर निशाना साधा और सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कहें कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, अगर उन्हें चंदा दिया है उन्होंने तो रसीद दिखाए, तब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ है या नहीं। तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि विधानसभा की गरिमा का बन जाता है। तो ओवैसी ने सतीश महाना के जिस बयान को लेकर उन पर सवाल उठाए हैं, आपको वो बयान भी सुना देते हैं। मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहां जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहां पे, कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तब।